नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 1 अगस्त 2023 का इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें अपने इस सेशन में सब महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन से। हाल ही में स्पेन में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है, जहाँ पे वर्ल्ड का अगर कोई पूछे जगह पर्सन है तो वहां से इंपॉर्टेंट है पर्सन बनेगा। अपने बात करते हैं इसमें हाल ही में स्पेन में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा आपका पेड्रो सांचेज को चुना गया है। क्या प्रक्रिया रही? ये पीछे 2018 से प्रधानमंत्री बने हुए थे, अब ये कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, तो इस पर अपने चर्चा करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि स्पेन में अभी आम चुनाव हुए जिसमें मतदाताओं ने यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जो हैं पेड्रो सांचेज की अल्पमत समाजवादी सरकार को सत्ता में बनाए रखना है या मुख्य दक्षिणीवत पार्टी पॉपुलर पीपी पार्टी को जनादेश देना है, यानी अल्पमत समाजवादी सरकार को सत्ता में बनाए रखना है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस बार देश में गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले शासन करने लायक सीटें नहीं ला पाई है। इसी कारण कोई भी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है, इसलिए अभी इनको एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आपको प्रश्न याद रखना है, प्रधानमंत्री हैं स्पेन के पेड्रो सांचेज। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। दूसरे प्रश्न पर, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की है? आंसर है ताइवान। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न से चीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका आंसर होगा ताइवान। $345 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की अमेरिका ने। इससे क्या होगा? अमेरिका है जो चीन का जो दुश्मन माना जाता है ताइवान को, चीन ताइवान को हड़पना चाहता है, उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इसके सैन्य सहायता देने के लिए $345 मिलियन की सहायता की है, जिससे चीन भड़क चुका है। इसमें क्या क्या सहायता की है? इस पैकेज में कई तरह के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम व घातक ड्रोन सिस्टम में शामिल है। इसमें क्या क्या है? जो खतरनाक हथियार हैं वो दिए, साथ ही में एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी अमेरिका ने ताइवान को उपलब्ध कराए हैं। इससे चीन है जो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। ये जो वर्ल्ड करंट है इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 29 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक बाघों की संख्या हाल ही में जो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो बनाया गया था। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बाघों की संख्या दर्ज की गई। वर्तमान में भारत में पूछे तो भारत में वर्तमान में बाघ हैं 3167, जिसमें से मध्य प्रदेश में 785 हैं और सबसे ज्यादा भी मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए। 29 जुलाई को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। वर्तमान में भारत में पूछे तो आपका आंसर होगा 3167 है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कुल हैं 785। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में 30 जुलाई को इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 ग्रहों को प्रेक्षित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो लगातार हर एक कार्य में सक्सेस हो रहा है। इस इसरो से प्रश्न बनेगा चंद्रयान 3 भी अभी लॉन्च हुआ था। आपका आंसर होगा सिंगापुर। में क्या है? PCL-5C56 से रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को प्रेक्षित किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। इसमें 7 उपग्रहों को किया, परंतु इसमें जो एक उपग्रह है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अपने बात करते हैं। इसमें DSCR जो उपग्रह है उसमें 24 घंटे कार्य करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। इसमें ये बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है कि ये लगातार 24 घंटे उपग्रह है। DSCR उपग्रह है जो लगातार 24 घंटे कार्य करेगा। इसमें ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो लगातार 24 घंटे कार्य करेंगे, साथ ही जो भी सूचना प्रेषित होगी वो पहुंचाएंगे। आपसे पूछेगा रॉकेट, तो आपको याद रखना है अंतरिक्ष अनुसंधान ने PCL-V-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को प्रेक्षित किया? तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगापुर के, जो सिंगापुर है उसके 7 उपग्रहों को PCL-V-C56 से लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल में किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को बढ़ावा देगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के दिन का। आंसर है उत्तर प्रदेश। दोबारा देखिए, सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को बढ़ावा देगी, इसमें आंसर है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है।
इसमें जो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी बालक की जो परिस्थितियां ठीक नहीं होती, वह कोई मजदूरी करने लग जाता है, फैक्ट्री में लग जाता है या कोई कंपनी में जॉब करने लग जाता है, छोटी सी अवस्था में उसकी पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई का खर्चा घर वाले उठा नहीं पाते, इसके कारण वो प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। इसमें क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाल श्रमिकों को काफी फायदा होगा। इस योजना में बालकों को साल के हैं जो 12,000 रुपये मिलेंगे और बालिकाएं हैं उनको 14,400 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये योजना है जो पहले भी चल रही थी, लेकिन इसको अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जैना ने श्रीलंका में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आपका आंसर होगा गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो आपने देखा था कि वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा हुई है उसमें खेल खिलाड़ी से शानदार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। दोबारा देखिए, हाल ही में भारतीय एथलेटिक किशोर जैना ने श्रीलंका में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। इनका क्या स्कोर रहा जानते हैं। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण जीता। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किशोरा जैना ने किस क्षेत्र में जीता, तो आपका आंसर होना चाहिए भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। इनका स्कोर है जो 84.38 मीटर रहा। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, किशोर जैना का भी बता दिया और सीमा ने जो 10,000 मीटर की रेस में प्रथम स्थान हासिल किया यानी गोल्ड जीता। इस पर भी अपने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक व रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में किया गया। क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी से अगर कोई भी उद्घाटन होता है तो वो आगामी जो इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा लखनऊ में किया गया। इसमें इसे प्रदेश के लखनऊ जिले में इसकी स्थापना की गई थी अब, और इसका क्या किया गया है? उद्घाटन अब इसका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन है तो G20 भी चल रहा है, तो इसमें प्रश्न बन सकता है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं अपने जो इसका मुख्यालय है अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन का, इसका मुख्यालय है जिनेवा में है। अभी हाल ही में इसके 59वें स्तर का आयोजन किया गया था। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आपसे ये पूछ सकता है इनका संबंध किस देश से है, तो आपको बताना होना चाहिए ये यूके के है। प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई लॉन्च करेगा। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? आंसर है अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई। आपसे पूछे ये कहाँ है? ये चेन्नई में स्थित है। यह उपग्रह दिन रात पृथ्वी का निरीक्षण करेगा और घने बादलों से भी बेहतरीन फोटो उपलब्ध करवा सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए चेन्नई में स्थित है। यह उपग्रह दिन रात पृथ्वी का निरीक्षण करेगा और इसमें बादलों से भी बेहतरीन अपने को जो फोटो उपलब्ध करवा सकेगा। अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। और मल्टी सेंसर उपग्रह करेगा दुनिया का, ये क्या होगा? पहला उपग्रह होगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा की निगरानी रिपोर्ट में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने यह किया, इसका उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रों की डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा की निगरानी रिपोर्ट में स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दी है? यूनेस्को है। उसने कहा है कि बच्चों की जो आजकल मोबाइल पर निर्भरता ज़्यादा हो गई है, कोरोना के बाद से जो सिस्टम चला है ऑनलाइन का, उससे निर्भरता ज़्यादा हो गई है, तो बच्चों को इसे दूर किया जाएगा। इस प्रकार यूनेस्को ने कहा है। इस सेशन में मैंने आपसे 10% शेयर किए, उनकी व्याख्या भी की अपने जो इंपॉर्टेंट बन रही थी। अब इनका एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले प्रश्न से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में स्पेन में कार्यवाहक
प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? पेड्रो सांचेज को चुना गया है। मैंने बता दिया अभी तक कोई भी सरकार जो पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई, इसलिए ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी है? ताइवान को दी है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 29 जुलाई को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? तो ये मध्य प्रदेश में है और भारत में 3167 कुल बाघ हो गए हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करते हैं। हाल ही में 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को परीक्षित किया? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को बढ़ावा देगी? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ये पहल करने जा रही है। भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया? आपका आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ सीमा ने 10,000 मीटर रेस में भी गोल्ड जीता। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आपका आंसर होगा लखनऊ। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे? जेम्स फर्ग्यूसन को। ये यूके के हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई, जो चेन्नई में स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा की निगरानी रिपोर्ट में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपका आंसर होगा यूनेस्को ने यह निर्णय लिया है। इसी प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 10% शेयर किए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। हम डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हैं और यूट्यूब चैनल पर डेली इंडिया करंट और राजस्थान की करंट की क्लास आती है। साथ ही जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुजस बुलेटिन, वह भी इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली अपडेट किया जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।